भारत की परिधि लंबाई। तो भारत की जो परिधि लंबाई है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक स्थलीय सीमा या थलीय सीमा, सीमा लंबाई, और एक जलीय सीमा लंबाई। थल भाग की सीमा लंबाई जो है यह है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा लंबाई जो है यह है 7,516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा लंबाई जो है इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक मुख्य भूमि और एक द्वीपीय क्षेत्र। मुख्य भूमि के ऊपर जो जलीय लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर और शेष जो द्वीपीय क्षेत्र की लंबाई है वो है 1416.6 किलोमीटर। तो टोटल कुल परिधि लंबाई, कुल परिधि लंबाई कितनी है? 22,416.6 किलोमीटर। हाँ, 700 16.6 किलोमीटर। अब इसको अगर मैप पे देखें इसको अगर मैप पे देखें तो ये जो थलीय सीमा शुरू होती है ये शुरू होती है गुजरात से। तो पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां सिक्किम, नौवां पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 असम और 17 आपका मेघालय। और भी कोई सा राज्य ऐसा बच रहा है क्या जो उसको टच करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? राज्य किसमें नहीं दिख रहा? अच्छा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और भी कोई सा बच रहा है क्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कहीं स्थित हो? नहीं है? तो कितने क्षेत्र इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हैं? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश कहां स्थित हैं? स्थलीय सीमा पर। अब चलते हैं जलीय सीमा पर। गुजरात है 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। स्थलीय सीमा पर 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा। वहीं जलीय सीमा पर देखें, जलीय सीमा, तो जलीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश या 3, कितने हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी क्षेत्र। तो 9 राज्य और दादर नगर हवेली, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पूरी स्थलीय सीमा की बात करें तो 16 और 9 और इधर 2 और 4, ये पूरी स्थलीय सीमा की मतलब पूरी परिधि की। तो पूरी परिधि पे कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं? तो अगर थल की बात करें तो थल पे 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जलीय सीमा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की कुल परिधीय सीमा पर कितने उपस्थित हैं? तो 16 और 9 25 राज्य हैं और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनमें 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो थलीय और जलीय सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब अगर भारत की जलीय सीमा पर देखें तो मुख्य भूमि पर सबसे लंबी तटरेखा इसकी है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। कितनी? 1262 किलोमीटर। अगर संपूर्ण जलीय सीमा देखें तो सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है या जलीय परिधि है वो किसकी है? अंडमान निकोबार की। तो संपूर्ण भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा तटरेखा 1900 किलोमीटर अंडमान निकोबार की है। किसकी है? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। उतार लिया? उतारो। अगली हेडिंग है भारत के पड़ोसी देश। सबसे छोटी मुख्य भूमि पे गोवा और वैसे सबसे छोटी लक्षद्वीप। अब भारत क्योंकि एक उपमहाद्वीप भी कहलाता है, क्यों? क्योंकि भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय भूमि का ही हिस्सा रहे हैं। तो भारतीय भूमि का हिस्सा रहने के कारण ये जो एक विशाल भूखंड था इसको हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो इसके आधार पे जो भारत के पड़ोसी देश हैं
इन पड़ोसी देशों के साथ भारत कैसी सीमा साझा करता है और उनका क्रम क्या है। क्रम को देखें तो सबसे बड़ी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश के बीच में है। ये जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, लगभग कुछ कुछ भारत जैसा सा ही है। ये है बांग्लादेश, जिसके साथ आपकी कुल सीमा है 4096 किलोमीटर। इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, तीन ओर से घिरा है। त्रिपुरा, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा, इसके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहा जाता है, शून्य रेखा, शून्य रेखा। भारत और त्रिपुरा के मध्य, भारत और त्रिपुरा के मध्य स्थित है। अब राज्य देखना चाहो तो एक तरफ इसके पश्चिम बंगाल है, दूसरी तरफ इसके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। कितने राज्य इसको टच करते हैं, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो है किसको टच कर रहे हैं, आपके बांग्लादेश को। क्या कोई 5वां राज्य और टच कर रहा है कहीं, बांग्लादेश को कोई 5वां राज्य और कोई टच कर रहा है या 4 ही है। सिक्किम तो कहां आएगा, चार ही है। ये मिजोरम कहां जाके मरेगा, ये सीमा ऐसे नहीं आ रही इसकी वापस ऐसे। कितने राज्य हैं, 5 राज्य, कुल 5 राज्य स्थित हैं, कुल 5 राज्य स्थित हैं, कुल 5 राज्य स्थित हैं। शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। इसके अलावा 52 बीघा कॉरिडोर, सुंदरवन का डेल्टा, ये कुछ क्षेत्र और हैं इस सीमा पर जो विवादित हैं। है शून्य रेखा भारत, अच्छा बांग्लादेश त्रिपुरा के मध्य। उतार लिया। फिर अगला है चीन, भारत व चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। इस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। अब इस पे अगर हम देखें, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कितने राज्य आ रहे हैं, 4। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 1, लद्दाख। तो इस सीमा पर 4 राज्य व लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश स्थित है।
पूछता तो कोई है नहीं, पन्ने भरने भर लो। ज्यादा ज्यादा ये जरूर पूछते हैं कि टोटल कितने हैं, पूछ लेते हैं, लिख लो। बांग्लादेश वाले में लिख लो भाई 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 19 राज्य। जलीय सीमा, ये तो बॉर्डर पे पड़े, सीधे सीधे याद कर सकते हो। गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर है भारत और चीन के मध्य, तो भारत और चीन के मध्य में पहला है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य कौन से 2 देश ऐसे हैं जो बफर स्टेट का काम करते हैं या फिर अंतत सीमा राज्य का कार्य करते हैं या भूमिका निभाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य अगर कोई लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक मतलब जिसके समुद्र टच नहीं होता है, तो ऐसे कितने हैं? 2, नेपाल और भूटान। तो भारत व चीन के मध्य बफर राज्य, भारत व चीन के मध्य बफर देश, मध्य बफर, बफर देश नेपाल और भूटान। बफर का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र जो शांति पैदा करता है। अगर डायरेक्टली चाइना का बॉर्डर भारत को अगर यहां भी टच कर रहा होता, इस हिस्से को भी, तो शायद तनाव और ज्यादा होता हमारे बीच में। इसलिए ये वो क्षेत्र है जहां पे चाइना डायरेक्टली भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एक स्वतंत्र देश जो है वो उपस्थित है, इसलिए डायरेक्ट फाइट को रोकने का काम करता है नेपाल और भूटान। इसीलिए तो चाइना नेपाल को और भूटान को इनको बहुत सारी चीजें या बहुत सारी सुविधाएं या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि कल को अगर भारत बाई चांस, भारत और चाइना के बीच में अगर संघर्ष होता है, तो नेपाल और भूटान जो है वो चाइना को मार्ग प्रदान करें अपने सैनिकों को सैनिक सहायता या फिर अन्य प्रकार की कोई सहायता पहुंचाने के लिए, तो मार्ग देने का काम करेगा वो। इसलिए ये बीच के अंदर मजे ले रहा है, इधर से भारत देता है सहयोग, उधर से चाइना देता है, ये बीच में आनंद लेते हैं। उतार लिया। फिर है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। कितनी है सीमा रेखा, लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। इसे भी क्या कहा जाता है? इसे भी कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और इसी का एक भाग है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो रेड क्लिफ लाइन है, जो 13 अगस्त को निर्धारित की गई थी 1947 में, इस रेड क्लिफ लाइन की लंबाई है 1900 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है? 1900 किलोमीटर। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है, इसके ऊपर पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित है। और ये रेड क्लिफ लाइन शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है यहां, वाघा अटारी बॉर्डर, यहां इस जगह, यहां से ये आती है यहां। इस जगह का नाम है जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट कहां से कहां तक है? वाघा अटारी से, वाघा अटारी से जीरो पॉइंट तक, जीरो पॉइंट तक। जीरो पॉइंट कहां पड़ता है?
गुजरात में। वाघा अटारी कहां पे है? पंजाब में। क्योंकि जब हम आजाद हुए थे उस समय ये हिस्सा हमारे पास था ही नहीं। जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हमारे पास था क्या? ये हिस्सा तो आया है 24 अक्टूबर को। भाई जम्मू कश्मीर भारत में शामिल कब हुआ? 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जब विलय पत्र हस्ताक्षर किए। तब क्या था? पाकिस्तानी और कुछ कबीले उन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब हरि सिंह आया दिल्ली और दिल्ली आके उसने कहा कि भाई बचाओ, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार बैठा हूं यहां पे। तो भारतीय सेना भी उतरी उधर से। अब इसी समय इसी कारणवश मुद्दा चला गया यूएनओ में और यूएनओ ने यह कह दिया कि दोनों सेनाएं जहां पे हैं वहीं रुक जाओ। हालांकि एक दो दिन की बात और थी, अगर पंडित नेहरू नहीं जाते यूएनओ तो एक दो दिन की बात और थी। हम इधर से लाहौर थे तैयार, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी, लाहौर सेनाएं पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी दातारी क्या करी? लाहौर छोड़ के हम आ गए और इनको कह दिया जहां हो वहीं। तो पीओके इनके पास रह गया। नहीं, अगर ये शर्त रखी जाती कि लाहौर तब छोड़ेंगे जब तुम पीओके खाली करोगे, झकमरा के छोड़ते पीओके वो, फिर हम लाहौर छोड़ देते। अपने वाले हैं, दानी हैं, दातार हैं, लाहौर खाली करिए, पीओके पड़ा है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पीओके आज भी पाकिस्तान के अंडर आता है। एक स्वतंत्र सरकार चलती है यहां पे जो पाकिस्तान की समर्थित सरकार है। तो एलओसी जो है ये टच करती है सिर्फ और सिर्फ किसको? इसको, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को। जबकि वास्तव में रेड क्लिफ लाइन जो है वो कहां से कहां तक है? पंजाब वाघा अटारी से, वाघा या अटारी बॉर्डर से कहां तक? 0 पॉइंट तक। लंबाई कितनी है इसकी? 1900 किलोमीटर। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है यहां पे। कौन सा? जम्मू और कश्मीर। अब इसमें भी देखो दातारी, इसका कुछ हिस्सा है ऐसे से, ये हिस्सा दे रखा है इन्होंने चीन को किराए पे। किसने? पाकिस्तान वालों ने। और ये हिस्सा जो है ये है अक्साई चीन, जहां पे आती है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो उसने कब्जा कर रखा है, लगभग 37,000 समथिंग एरिया है, वर्ग किलोमीटर एरिया जो उसने कब्जा कर रखा है। यहां से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो किसने? पाकिस्तान ने चीन को क्या दे दिया? किराए पे दे दिया, लीज पे दे दिया। अब चीन कह रहा है कि मैं अक्साई चीन को और इस पीओके को मैं जोड़ूंगा रेल मार्ग से या सड़क से या किसी से ब्रिज बनाऊंगा। पाकिस्तान कह रहा है बिल्कुल भाई तू बना, क्यों नहीं बनाएगा, नया पापा है तुम्हारा। भारत कह रहा है कैसे बनाओगे, तूने इसको किराए पे दिया, जमीन मेरी, अवैध कब्जा करके बैठे हो, मैं नहीं बनाने दूंगा। क्यों नहीं बनाने देगा कि अगर ये बनता है तो भारत की सामरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये आ जाएंगे ऊंचाई पे आ जाएंगे। तो यहां ये जो बेल्ट है इस तरीके से, ये वाला, ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। कहने का मतलब अगर सियाचिन पे एक तरीके से कब्जा हो गया तो पूरा का पूरा उत्तर भारत गया। कारगिल में टाइगर हिल पे द्रास सेक्टर में आपको कब्जा करने में छींके आ गई थी, क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे बैठा था और दुश्मन अगर ऊंचाई पे होता है तो युद्ध जीतने की संभावना 100% उसकी तरफ हो जाती है, या फिर जान माल की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, कितना नुकसान हुआ, उसका कारण वो ऊंचाई पे बैठे थे। आप छत पे बैठे हो, आप छत पे से नीचे किसी के चप्पल मारो, बढ़िया, ये एकदम निशाना बांध बांध के मारोगे, लेकिन वो नीचे वाला ऊपर मार लेगा क्या? आपके पास में आर्ट होगी छुपने की, आप छत की डोली के पास में छुप जाओगे, बचने के चांसेस हैं आपके पास में। लेकिन जब आप उसको मारोगे तो वो कहां छुपेगा? वो तो नीचे दिखाई देगा। तो कारगिल में जब ये युद्ध हुआ था उस समय कहते हैं कि ऊपर से अगर कंकड़ भी आता था तो वो गोली की स्पीड से आता था। तो गोली की स्पीड तो आप देख लो कितनी तेज आती होगी। और उन्होंने बाकायदा आंखों में, माथे पे एकदम सटीक निशाने साथ साथ के मारे थे। क्यों? क्योंकि हम नीचे थे। भला वो बोफोर्स का कि बोफोर्स थी आपके पास में इसलिए आप कारगिल जीते, नहीं तो नहीं जीतते। ये है उसका मुद्दा, उतार लो। उतार लिया। फिर है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल, इसके मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। और यह सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था सांगुली की संधि से। सांगुली की संधि, सांगुली की संधि भारत और नेपाल के मध्य। इस संधि में लिखना, यह संधि 1816 में, सांगुली सुगोली दोनों ही नाम आते हैं, ध्यान रखना, सुगोली। यह संधि 1816 में गोरखा
गोरखा वह अंग्रेजों के मध्य हुई, अंग्रेजों के मध्य। इसमें आप देखोगे तो कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, कितने राज्य आते हैं, 5 राज्य, 5 राज्य स्थित हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल। सुगोली की संधि या सांगुली की संधि 1816 गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। गोरखा मुख्यतः नेपाल में जो पहाड़ी योद्धा हैं उनको गोरखा कहा जाता है। कभी हिटलर ने कहा था इनके लिए कि मेरे पास अगर गोरखा रेजिमेंट हो तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं। कर्नल मानिक शाह ने कहा था कि जो ये कहता है ना कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता, बोले या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोलता है। और इनका प्रिय हथियार होता है खुखरी, गोरखाओं की खुखरी, खुखरी मतलब कटा टाइप सा होता है ऐसे। तो कारगिल में भी इन्होंने जब गोलियां खत्म हो गई तो गोरखा रेजिमेंट वालों ने खुखरियों से, ये जितने पठान आए थे ना उधर से 6-6 फुटिए, एक एक वार के अंदर, मतलब खुखरी का ये है, गोरखा अगर खुखरी से वार करता है गर्दन पे तो एक ही वार के अंदर सिर अलग होगा, दूसरा वार नहीं करना पड़ता, एक ही वार। ताकत बहुत होती है गोरखाओं में। उतार लिया। आगे लिखना भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार। सीमा रेखा है, सीमा लंबाई 1643 किलोमीटर। और इस सीमा का निर्धारण हुआ था 1826 में याडंबू संधि से, याडंबू संधि से। भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण हुआ था याडंबू संधि से 1826 में। अठारह सौ छब्बीस में। यहां देखो ये है म्यांमार, और इस म्यांमार पे अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कितने राज्य टच करते हैं, 4, 4 राज्य। अरुणाचल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। भारत और म्यांमार। फिर है भारत और भूटान, भूटान। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर। भारत और भूटान 699 किलोमीटर। इधर देखो एक बार भूटान, भूटान के पास में पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
सबसे खास बात यह है कि इस सीमा का निर्धारण 1949 में सैन्य सहयोग के द्वारा किया गया। सैन्य सहयोग द्वारा सीमा निर्धारण किया गया, निर्धारण किया गया। सैन्य सहयोग के द्वारा जो है सीमा निर्धारण किया गया। फिर है भारत और अफगानिस्तान। सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। नाम क्या है इसका? डुरंड रेखा। निर्धारण कब हुआ इसका? 1896 में निर्धारण। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो किसके साथ टच होती है? अफगानिस्तान के साथ में कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ में कितनी? 4096 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है वो प्रत्यक्ष टच नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं लगती है। तो डुरंड रेखा जो है, इस डुरंड रेखा पे अगर हम देखें, डुरंड रेखा, इस डुरंड रेखा पे अगर हम देखें तो इस पर भारत और पीओके के माध्यम से, भारत और पीओके के माध्यम से, इसको ऐसे कर लो आप सीधा ही, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान डायरेक्ट किसको? भारत को टच नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान भारत को टच किसके माध्यम से कर रहा है? पीओके के माध्यम से कर रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के माध्यम से कर रहा है। तो अब ऑप्शन ये देता है कि डुरंड रेखा पर स्थित है भारत अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन देता है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तब कौन सा सही होगा? भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर ऑप्शन के अंदर भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, दो ऑप्शन और हैं और वहां पे ये तीनों युग्म में नहीं है, तो आपके पास में कोई इलाज नहीं है, फिर आपको सीधा सीधा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही करना पड़ेगा, भारत को मत लाना। कारण क्योंकि भारत का जो हिस्सा पीओके है वो किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। तो भारत को डायरेक्टली टच कर ही नहीं रहा वो। ज्यादातर इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन के कारण ही ये प्रश्न सही होता है, नहीं तो ये प्रश्न होता है गलत। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, फिर भारत और अफगानिस्तान है, तो फिर भारत और अफगानिस्तान होगा। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान दिया हुआ है तो भारत अफगानिस्तान नहीं होगा, फिर कौन सा सही होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान सही होगा। यह है आपकी तलीय सीमा की स्थिति।